हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू सना ट्रेंडी डिज़ाइन। तो यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन मैंने बनाई है, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। आप लोग भी बना सकते हैं। तो मेरे वीडियो को एंड तक देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी स्टिचिंग भी बताई हूँ और तो और बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी तरीके से बताई हूँ। तो मेरा वीडियो एंड तक देखना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कॉमेंट के जरिए मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और मुझे इंस्टा पर भी फॉलो करिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसका मटेरियल था बस 2 मीटर का सॉफ्ट सॉटन का फैब्रिक था, और ये वाली जो 2 मीटर की ये बस लेस थी, और ये वाली जो लेस थी 8 मीटर की लेस थी। ये मैंने खुद से ही लेकर के आई हूँ। मैंने उनको बोली प्लेन रहेगा, थोड़ा लेस लगवा लो, तो उन्होंने बोला ठीक है, जो तुमको अच्छा लगे वो वाली लेस लेकर के लगा दो। तो अब यहाँ पर हम लोग ने पेटी के लिए कपड़ा काटने का है। तो यहाँ पे अब मैं पेटी के लिए कपड़ा काटने के लिए रख ली हूँ। यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड करके कपड़े को रखी हूँ। अब मैं इसकी पेटी की लेंथ लूँगी। तो पेटी की लेंथ मैंने ली थी 10 इंच प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, और मैं हाफ पौना इंच और एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। बाद में मैं कट कर देती हूँ तो मेरे को सही लगता है, फिर छोटा हो जाता है तो मेरे को दिक्कत होता है। तो इसीलिए 10 ली, इसमें प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा आप लोग को हो रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर ली हूँ और 6 इंच का आर्म होल लेती हूँ। मैं 6 का ऐसे बॉक्स ही रखती हूँ। अगर 6.5 है तो 6.5 का रखती हूँ। अगर मैं कॉलर बना रही या फिर कुछ बोट नेक जैसा बना रही तो उसमें और एक्स्ट्रा लेती हूँ। वो आपको आगे पता चलेगा और आगे मेरी वीडियोस को देखते रहना। तो अब यहाँ पर हो गया। अब मैं यहाँ पे चेस्ट का 4th पार्ट लूंगी। तो 4th पार्ट था मेरा 7.5 प्लस उसमें 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्क। तो यहाँ पर अभी मैं आर्म होल का शेप देने के लिए तो बैक का मैं लेती हूँ 1.5 और फ्रंट का लेती हूँ 1 इंच। तो अब यहाँ पर ये वाला जो मार्क है ये मेरा बैक का शेप है और ये वाला है ये मेरे फ्रंट का शेप है। तो दोनों होने के बाद अब मैं शोल्डर को 1/2 इंच डाउन कर देती हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर डाउन करने के बाद अब मैं यहाँ पर लेती हूँ वेस्ट का मार्क। तो ये भी मैं 4th पार्ट का ही हिस्सा करके लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरा था 6.5 प्लस उसमें 1.5 इंच का मार्क। अब जो कटिंग का मार्क है उसको मैं ज्वाइंट कर दूंगी और अब मैं पूरी कटिंग कर दूंगी जिधर से मतलब जो जैसा कटिंग करने का है। तो यहाँ पर मैं कटिंग करने के बाद अब मैं इसको दोनों को अलग अलग रख लेती हूँ। उसके बाद मैं फ्रंट का शेप देती हूँ। तो अब मैंने दोनों को निकाल ली। अब ये वाला जो है ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। तो इसको मेरा जो फ्रंट का आर्म होल शेप है उसको मैं फ्रंट शेप देने के बाद मैं इसको कुटका भी मार देती हूँ ताकि मुझे पता चले ये मेरा फ्रंट और ये मेरा बैक है। अप डाउन काटेंगे जो 4 कोने वाला फ्रॉक था वो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग उसको अच्छे से रख लेंगे। जो दोनों बंद साइड रहेगा वो अपनी तरफ रखेंगे, जो दोनों खुला रहेगा वो नीचे साइड रखना। यहाँ पर मैं कपड़े को 4 फोल्ड में रख ली हूँ अच्छे से, लेकिन बंद साइड अपनी तरफ ही रखना, खुले साइड नीचे तरफ। तो यहाँ पे इसकी लेंथ थी 20 और इसकी जो चौड़ाई थी वो भी 20 थी। आप लोग अगर 25 रख रहे हो तो दोनों 25 ही रखना। तो यहाँ पर अब हम लोग इसका वेस्ट का मार्क करेंगे। तो मेरा वेस्ट था 6.5, उस हिसाब से मैंने इसका मार्क करी थी। लेकिन यहाँ पे ये वाला मेरा सही था, लेकिन मेरे स्लीव्स में बड़ा हो गया था। तो आप लोग इतना ध्यान देना कि बड़ा ना होए। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले कम से कम लेना, फिर बाद में अगर कम हो जाए वेस्ट में लगाने के टाइम पे तो इसको बड़ा कर लेना, लेकिन बड़ा हो जाएगा तो छोटा नहीं होगा। इसीलिए तो इसको मैंने काट दी। कट करने के बाद इस पर मैं कुटका भी लगा दूंगी ताकि मेरा बीच का मुझे पार्ट पता चले कि हाँ ये बीच का है। उसके बाद ये देखो सर्कल जैसा बना है ना खुला, तो ऐसे ही आएगा। फिर उसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करके पूरा स्टिच कर दूंगी। उसके बाद मैं इस पर लेस भी लगा लूंगी। फिर अब यहाँ पे की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन का मैं कैसा लेती हूँ, जैसे जो भी मेरा चेस्ट रहता है उसका मैं चौथा हिस्सा ही लेती हूँ। तो मेरा था 7.5 और यहाँ पर ये मैंने 3, आप लोग 2.5, 2.5 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी लेंथ थी 8 इंच, उसमें मैंने प्लस करी थी 1.5 इंच। आप लोग 1 भी ले सकते हैं आपके हिसाब से। तो इसकी लंबाई थी टोटल 8 इंच। अब यहाँ पे मैं इसकी स्लीव्स की गोलाई लूंगी। तो आस्तीन की गोलाई मेरी थी 4 मेजरमेंट के हिसाब से और इसकी प्लस उसमें 1.5 इंच। अब मैं इसको पूरा मार्क करने के बाद इसको पूरी अच्छी तरह से कटिंग कर दूंगी। अब जब मैंने इसका भी अप डाउन बनाया स्लीव्स के नीचे जो लगाने के लिए अप डाउन, तो यहाँ पे मेरा जो सर्कल था वो हो गया बड़ा। तो मैं फिर बताती हूँ कैसे। तो इसकी जो लेंथ थी वो मैंने 7.5 ली थी, इसकी चौड़ाई 7.5, इसकी लंबाई भी 7.5। तो ये पहली स्लीव्स का था, ये दूसरी वाली का था। अब हम लोग आस्तीन का अप डाउन कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लेने वाली हूँ, इसको एक एक करके काटूंगी। तो यहाँ पर मैंने इसको फोल्ड में कपड़े को अच्छे से रख ली हूँ। अब इसका हम लोग मार्क करेंगे। तो इसका स्लीव्स का राउंड मेरा कैसा था,
7.5 इंच का था। तो वैसे ही हम लोग इसका करेंगे। तो यहाँ पर ही मुझसे इतना बड़ा सर्कल बन गया था ना, तो मैं यहाँ पे 2.5 ली हूँ ना। आप लोग 1.5 ही लेना, इससे ज़्यादा मत लेना। अगर फिर कम पड़ गया फिर उसको काट देंगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा ना तो फिर बहुत दिक्कत होता है। मेरे को तो समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ, फिर भी मैंने उसके अंदर जुगाड़ लगा के क्या कर दी क्या पता लेकिन फिर भी एकदम ज़बरदस्त बना था वो, एकदम अच्छे से लेस वेस लगा दी। तो अब यहाँ से हम लोग की स्टिचिंग चालू होती है। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट का 4 इंच और इसकी विथ ली थी मैंने 2.5। तो आप लोग इसकी विथ 3 भी ले सकते हैं, 3.25 भी ले सकते हैं, 3.25 भी ले सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जैसे वो हेल्दी हैं। तो मेरी बच्ची थी इसलिए मैंने 2.5 ली। इसकी विथ, इसकी चौड़ाई और इसकी मैंने लंबाई ली 4। अब यहाँ पर हम लोग बैक पार्ट पे इसकी कट करेंगे। तो जो हम लोग फ्रंट की चौड़ाई लेते हैं वही हम लोग बैक की भी चौड़ाई लेंगे। तो इसकी बैक की चौड़ाई मैंने 2.5 ली थी और इसकी लेंथ भी मैंने 2.5 ही ली थी। 2.5 बोलना थोड़ा अजीब लगता है फिर भी चलो। तो यहाँ पर 2.5 का मैंने वो कर ली। अब मैं यहाँ पे इसको कट करके इसको खोल दूंगी। खोलने के बाद मेरे को यहाँ तक मेरे को पता नहीं था मैं कौन सी डिज़ाइन बनाने वाली, फिर भी मैंने ऐसा सोची गोल नेक बना के हटाते फिर आगे आगे देखते रहेंगे। तो उसके बाद मैंने उरेप पट्टी काटी, उसको 1.5 इंच की उरेप पट्टी काटी। उसके बाद मैं इसको ऐसा करके पूरा स्टिच कर दूंगी, पूरे गोल नेक पे अच्छे से बना दूंगी और वैसा ही बैक पे भी करूंगी। मैंने सोची तुरपा का झंझट क्या करने का, सिलाई मार दूंगी, वैसे भी वो दिख भी नहीं रहा था इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने जब कर दी ना, उसके बाद अभी भी मेरे को पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोची ना इसको पहले एक ऐसा करके लेस लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ना सबसे पहले इसको ऐसा करके लेस लगा दी। सबसे पहले आप लोग एकदम ढीले हाथ से ही लेस लगाना, क्योंकि अगर इसमें बिल्कुल भी खिंचाव आ गया वो तो सब नेक है, नेक ही खराब हो जाएगा तो नीचे का कोई लुक देखेगा ही नहीं। इसीलिए एकदम आराम से इसको एक स्टिच करना और इसको जब इसकी सिलाई हो जाए तो उसको इस्त्री कर लेना तो एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। फिर मैंने सोची कि यार ये तो एक ही लाइन पे नेक है और मैंने क्या करूँ। फिर मैंने सोची दोनों लगा देती, 2 लाइन कर देती, बोली सेम टू सेम हो जाएगा। इससे अच्छा छोड़ो, मैं क्या करती हूँ हाफ गोल कर देती हूँ और नीचे ऐसा बूंद जैसा शेप बना देती हूँ, ऐसा दिखा रही हूँ जैसा वैसा ही। तो मैंने क्या करी, इसको जब मैंने अच्छे से इस्त्री कर दी फिर मैंने 1.5 इंच का मार्क करी। आप लोग अगर जैसे किसी बड़े लोग का बना रहे हो तो 2, 2.5 इतना ले सकते। ये तो बच्ची का था इसीलिए मैंने 1.5 का मार्क करी इसीलिए। तो यहाँ पर मैंने 1.5 का मार्क करके ऐसा पूरा राउंड में बना दी। राउंड में बनाने के बाद मैं इसको नीचे ऐसा बीच में बूंद शेप देने वाली थी। तो मैं इसको 1.5 का जब मार्क दे दी, इसको मैंने अच्छे से डार्क कर ली ताकि बाबा छूट ना जाए सिलाई करने के टाइम पे। तो जब ये हो गया उसको फिर मैंने इसको ऐसा कर दी, डबल फोल्ड करी। फिर मैं इसको 2 इंच, पहले मैं सोची कि 2 इंच का करती, फिर 3 इंच का करती, फिर मैं सोची वो बच्ची है इसीलिए 2 का करती, लेकिन फिर बाद में मुझसे वो बड़ा ही हो गया था। तो मैंने इसको बीच में से ऐसा धीरे धीरे बूंद शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत बना भी, फिर उसको मैंने डैप करके दूसरे वाले पार्ट पे भी थोड़ा बहुत निशान आ गया। अब निशान आ गया फिर मैंने उसको धीरे से, थोड़ा मेरा 2 से और ज़्यादा ही बड़ा हो गया था वो, तो जब थोड़ा और हुआ बड़ा तो अच्छे से उसको मैंने डार्क कर दी। डार्क करने के बाद मैं इसको लेस को ऐसा अटैच करने वाली, एकदम फिनिशिंग से, एकदम ढीले हाथ से लेस को अटैच करना, बिल्कुल भी झोल जैसा नहीं आना चाहिए तो अच्छा ही नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मैं अपना कैमरा चालू रखी हूँ, पता चला मैंने अपना ओपन ही नहीं करी हूँ, वो ऑन ही नहीं करी हूँ बटन। क्या बोलने का, मेरे से तो बहुत गलती होते रहती है लेकिन चलो यहाँ पे मैंने इसको एकदम अच्छे से शेप दे दी, एकदम अच्छे से फिनिशिंग दे दी। इस्त्री करना मत भूलना तो ही एकदम अच्छे से बैठ जाएगा। ज्वाइंट कर दी, शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद मैंने इसको पलट दी। पलटने के बाद एक सिलाई मैंने ले ली एकदम अच्छे से। फिर भी मैंने उसको इस्त्री करी, इस्त्री करते रहना तो ही नेक कितना प्यारा लग रहा था। पता ही नहीं था मेरे को कि इसके आगे भी मैं बनाऊंगी कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैंने शोल्डर जॉइंट कर दी, अच्छे से नेक बना ली, इस्त्री कर दी। फिर मैंने स्लीव्स को जॉइंट करी। अब जब मैंने आस्तीन को जॉइंट कर दी तो मैंने इसको साथ में ही फिटिंग कर दी, क्योंकि फिटिंग करने के बाद ही वो फ्रॉक का वो लगने वाला था। मैं डोरी भी लगाई क्योंकि बच्ची थी वो, तो इसीलिए मैंने डोरी भी लगाई। और फिर बाद में मेरे को याद आया फिटिंग करने के टाइम पे कि अरे वो तो बोले थे कि टक्स मार देना पीछे, तो फिर मैंने बाद में टक्स भी मार दी। फिर मैंने यहाँ पे डोरी 1 इंच छोड़ करके मैंने डोरी लगाई। डोरी लगाने के बाद मैंने इसको फिटिंग कर दी। जैसा भी आपका जो भी मेजरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप लोग इसकी फिटिंग कर देना। अब मैंने इसकी फिटिंग कर दी, एकदम
एकदम अच्छा प्रॉपर फिटिंग करना कि अच्छा सा लगे यार। तो यहाँ पे मैंने फिटिंग दे दी। फिटिंग करने के बाद इसको मैंने सीधा करी। अब कपड़े को मैंने सीधा कर ली। सीधा करने के बाद इसको मैंने जब सीधा करी तो मैंने कुटका उटका हर जगह से मार ली थी। तो अब मैं इस पर फ्रॉक लगाने वाली हूँ। जो अपना अप डाउन मैंने बना करके रखी थी, लेस वे सारा जो लगा वगा ली थी, मैं लेस वे सब लगा ली थी। तो यहाँ पे मैंने बीच में कुटका मारी थी और जो इसका फिटिंग का था वो मार, और पीछे भी मैंने कुटका मार ली थी, और जो फ्रॉक था उस पर भी मैंने कुटका मार के रखी थी। तो ये जो अप वाला पार्ट है ना, इसको पेटी के एकदम बीच वाले कुटके पर ही लगाएंगे तो अपने आप वो अप डाउन जैसा बन जाएगा, चार कोना हर जगह से आ जाएगा। तो यहाँ पे बीच पर मैंने वो लगाई, पिन लगाई। उसके बाद जो फिटिंग का सिलाई थी उधर पर भी मैंने दोनों पिन लगाई, और जो पीछे था कुटका मारा हुआ उधर पे भी मैंने पिन लगाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा था कहीं बाबा मेरा बड़ा ना हो गया होगा सर्कल, तो नहीं, मेरा इसमें नहीं हुआ था लेकिन उसमें हुआ था। मैंने क्या करी वो आगे पता चलेगा। तो बस ऐसे ही सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद आधा ही इतना प्यारा लग रहा था, मैं बोली और अच्छा होता जाएगा तो और ही अच्छा लगने लगेगा। तो मैंने सोची कि पहले इस पर मैं अपना दिमाग लड़ाती हूँ, उसके बाद मैं दूसरा वाला लगाती हूँ और आप लोग को बताती हूँ। तो जब मेरा दूसरा पहला वाला हो गया तो उसके बाद मैंने दूसरा वाला आपको बताई। तो देखो मेरा इतना छोटा हुआ, पहले तो मेरा इतना बड़ा था, मैं सोच रही क्या करूँ। और फिर मैंने जब सिलाई मारी ना तो पूरा जॉइंट दिख रहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने सोची जो गले पर लेस लगाई थी ना, एक काम करती वही लगाती। तो मेरा जो कुटका था चारों तरफ, बस चारों वाला कुटका पकड़ के मैंने 1-1 इंच की सिलाई मार दी, पौने इंच की सिलाई मार दी चारों तरफ। तो मेरा थोड़ा छोटा हो गया। इसके बाद मैंने उसको अच्छे से इस्त्री करी ताकि अच्छे से बैठ जाए। फिर भी जब नहीं बना तो फिर मैंने सोची कि चलो इस पे लेस लगा देते। तो जो मैंने नेक पे लगाई थी ना, वही सेम लेस मैंने उस पे जॉइंट जो हुआ था उस पे लगाई, क्योंकि वो लेस बच गई थी। तो मैंने सोची जॉइंट दिखने से अच्छा है कि वो वाली लेस मैं लगा देती हूँ। तो बस वो वाली लेस मैंने काट के लेस लगा दी। और जो मैंने फ्रॉक के जो नीचे पे घेर पे लेस लगाई थी, वही मैंने स्लीव्स की घेर पर भी वाली लेस लगा दी। अब मैंने ऐसा घेर पे भी लेस लगाई। उसके बाद जो मेरा सीधा आस्तीन को भी सीधा रखना, और जो स्लीव्स का वो जो अप डाउन वाला पार्ट रहेगा उसको भी सीधा रखना। बस उसको जैसा सेम हम लोग ने वाला ज्वाइन करे थे फ्रॉक के जो पेटी के नीचे लगाए थे, वैसे ही सेम टू सेम आस्तीन के जॉइंट पे भी वैसे ही लगाएंगे। आप जो छोटा वाला रहेगा वो स्लीव्स के बीच के पार्ट में लगाएंगे, वो अपने आप हो जाएगा। तो ऐसी मैंने गोल से लगा दी, गोल स्टिच कर दी। अब स्टिच करने के बाद फिर भी मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि लाओ यार क्या करूँ, पेटी पे भी लगा देती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे को समझ में नहीं, अब बची है तो मैंने सोची हर जगह लगा देती हूँ लेस तो अच्छा लगेगा, लेकिन वो अच्छा ही लग रहा था। फिर मैंने ऐसा पूरा पेटी पे अच्छे से लेस लगा दी। जो ऐसा जो नीचे का ऐसा वाला था, नहीं क्या बोलेंगे, कंगूरा वाला था, उसको मैंने नीचे साइड रखी और ऊपर वाला लाइन वाला ऊपर साइड रखी। तो मैंने पूरा पेटी पे लेस लगा दी, पूरा स्लीव्स के राउंड में भी वैसे ही लेस लगा दी। ये प्यारा फ्रॉक लग रहा था ना, मैं क्या बताऊँ। जो कोई आए मेरे घर पे लगा किसका ये फ्रॉक है, किसका ये फ्रॉक है, और ऐसी मैंने टांगी थी, वो लोग लग रहा था मेरा, भाई मैं इतना छोटा नहीं पहनती हूँ। तो ऐसा था। तो इसकी रही बात स्टिचिंग की, मैं बात करती हूँ तो मैंने इसकी सिलाई मैंने ली थी 150, और जो लेस वे जो इन्होंने मुझे ला करके दिए थे वो अलग, वो वाली लेस मैंने खुद से ही लगाई थी। कितना प्यारा लग रहा था, इसका कलर भी इतना प्यारा था ना, लुक सो प्रिटी वाह, बहुत ज़्यादा। इसका नेक का तो मेरे को इतना अच्छा लगा, पता नहीं था कि मैं ऐसा बनाऊंगी, वो तो मैं भी बनाने लग गई, बना दी। तो इसकी आस्तीन भी जॉइंट वाइंट पे भी कितने अच्छी लेस लग गई, पता ही नहीं था कि इधर सब जॉइंट लगा, ऐसा पता ही नहीं चल रहा था। कितना प्यारा ये फ्रॉक लग रहा है, तो बच्ची पहनी कितनी प्यारी लगेगी। चलो बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।